दोस्तों, मेरा नाम नीलेश बंसल। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का AYN न्यूज़ के इस विशेष प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जयंत कंदोई के साथ। जय हिंद दोस्तों। मैं जयंत कंदोई एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। जयंत जी का परिचय मैं आप सभी दर्शकों को निदा फाजली साहब के एक शेर के साथ देना चाहूँगा। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक सांस ना टूट जाए जिए जाना चाहिए। जयंत, मैं स्वागत करता हूं आपका AYN न्यूज़ पर और मैं चाहता हूं कि आप जनता को बताएं जो आपकी कहानी है। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, बीते 9 वर्षों में जयंत ने 6 बार कैंसर को मात दी है। जब भी कैंसर इनकी ज़िंदगी में आया उसने हर बार मुँह की खाई है। तो आइए जानते हैं जयंत की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। आपके शेर से मुझे याद आया, मैंने एक बात कही थी, ज़िंदगी में ना जीतना ज़रूरी है ना हारना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का खेल है साहब, इसे खेलना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। मैंने जितनी बार कैंसर हुआ हर बार एक ही चीज़ सीखी कि झुकना नहीं है, हमें उससे हर बार कुछ नया सीखना है। हर दिन आपको लड़ना है क्योंकि आपके पीछे पूरा परिवार संघर्ष करता है, आपके लिए संघर्ष करता है। आप क्या बदल सकते हो? पैदा होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पैदा होने के बाद आप क्या बदल पाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सोशल मीडिया पर देख लो, न्यूज़ चैनल्स में देख लो, हर जगह पर आपकी बात हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है। आपने कैंसर को 6 बार मात दी है। उसके बाद भी जब लोगों की ज़िंदगी में इतनी कठिनाई आ जाती है, छोटी सी कोई परेशानी उनके सामने आ जाती है, उसके बाद भी आप एक लेखक हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ देश भर में, दुनिया भर में जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं और कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है हर दिन कुछ बेहतर करने को? हमारे समाज के अंदर हमने देखा है कि कोई भी उगता सूरज उसे नीचे लाने के लिए हर कोई पूरी तमाम कोशिश करता है। जी। मुझे भी नीचे लाने में बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मैं उतनी ही ऊपर जाना चाहता हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि कैंसर किसी को होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से एक सोच लोगों में पैदा करना चाहता हूँ कि नहीं, कैंसर वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ भी करता हूँ तो उसका पूरा श्रेय मैं कैंसर को देता हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ हूँ कैंसर की वजह से हूँ। आज तमाम लोग मुझे जानते हैं तो कैंसर की वजह से जानते हैं। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब हमें धारणा बदलनी होगी, जी। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि कोई भी बीमारी या फिर कोई भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। बहुत सही। क्योंकि यही हमारा बड़प्पन है कि हम किसी के साथ किस तरीके से व्यवहार करें। आज मुझे कैंसर था तो मुझे तमाम लोगों से मदद मिली, बहुत न जाने कितनी लोगों की दुआएं मिली, यही वो प्यार मुझे आज ज़िंदा रख पाया। और मैं उनकी दुआओं पे, उनके प्यार पे ये अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर करता हूँ कि नहीं, मैं जो कुछ हूँ कैंसर की वजह से हूँ, उन लोगों की वजह से हूँ। तो जयंत, कैंसर आपकी ज़िंदगी में, जहाँ तक मुझे पता है, पहली बार 10वीं क्लास में जब आप थे जब आया, उससे पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका बचपन कैसा रहा है? देखिए, बचपन यानी शरारत, तो मेरा भी बचपन वही शरारत जैसे बच्चे बाकी करते हैं, जैसे करते हैं मैं भी वैसे ही करता था। एक शब्द ने पूरी ज़िंदगी बदल दी, ये मुझे भी नहीं पता था, ना किसी और को पता था। उससे पहले वही मैगी खाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना, वही सब कुछ लगा रहता था। पढ़ाई करना, मम्मी का टोकना, मम्मी का डांटना, ये सब कुछ वही ज़िंदगी जो एक आम व्यक्ति की होती है। लेकिन जब 10वीं में मुझे पता पड़ा कि मुझे कैंसर हुआ है, मानो ज़मीन आपके पैरों के नीचे से खिसक गई हो, ये एहसास मुझे उस दिन हुआ था। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उम्र में एक तजुर्बा हो गया था कि आपको समाज किस तरीके से आगे देखने वाला है। ये सब कुछ आपको एक कम्युनिकेशन, एक कम्युनिटी और आपको उनसे मिलने वाली चीज़ों की तरफ से दिया जाता है जी। कि आगे की आपकी जर्नी, आपका आगे का भविष्य कैसा होगा, ये दुनिया पहले ही तय कर लेती है। मैं एक शरारती बच्चा, जहाँ हर चीज़ में आगे, चाहे पढ़ाई में हो, खेल कूद में हो, हर जगह आगे, डांस में हो, डांस सिंगिंग में हो, एंकरिंग करना हो, लेकिन एक शब्द ने आपकी पूरी दुनिया रोक दी हो, ये एहसास मैंने 10th क्लास में हुआ।
तो हर आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की प्रेरणा बने हुए हैं। आप अपनी प्रेरणा किसे मानते हैं? वो रोल मॉडल जिसे आप देखते हैं और उनसे सीखते हैं? मैं हर दिन दो लोगों से सीखता हूँ, एक अपने आप से, एक अपने पापा से। जब भी अपने आप को आईने में देखता हूँ तो शरीर पे जितने घाव हैं उन्हें देखकर ही सोचता हूँ कि नहीं, ये घाव वो घाव हैं जिन्हें जयंत कंदोई बना दिया। इसे कैंसर सर्वाइवर बना दिया जिसने हमेशा खुल के बात करी है, चाहे वो किसी की भी हो, कैसी भी बात हो, अपनी बीमारी की बात हो, लेकिन हमेशा खुल के बात की है। जी। दूसरे मेरे पापा, जिस व्यक्ति को ये पता था, जो समाज जिसे कह रहा था कि ये बच नहीं सकता, उस व्यक्ति को उन्होंने ज़िंदा रखा। कहीं से भी पैसा लाए, कैसे भी उन्होंने तमाम कोशिशें करी, किसी भी जगह जाकर मेरा इलाज कराया, कैसे भी कराया। जो व्यक्ति खुद ना हारा, ना उन्होंने मुझे हारने दिया, तो ऐसी प्रेरणा मैं क्यों ना मानूं उन्हें। उन्होंने मुझे हमेशा जीतना सिखाया है, लड़ना सिखाया है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन लड़कर परिणाम हासिल करेंगे, चाहे कुछ भी हो, ये मुझे उन्होंने सिखाया है। तो वो मेरी प्रेरणा है, हमेशा रहेंगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए डटे रहना है, खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। किसी भी इंसान का व्यक्तित्व जो है वो जाना जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो समाज है वो कैसा है। आप बार बार समाज का नाम ले रहे हैं, तो जब पता चला कि आपको कैंसर हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब उन्हें पता चला कि आपको छठी बार फिर से कैंसर हुआ है, तो आपके परिवार का क्या उस पर था और किस तरीके से दोस्तों का रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में? समाज का नाम यहाँ ले रहा हूँ, आज भी ले रहा हूँ, आगे भी लूँगा जब तक समाज नहीं बदलेगा। क्योंकि कैंसर को लोगों ने एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम दे दिया है। मुझे 6 बार हुआ, मैं गर्व से कहता हूँ कि कैंसर सही हो जाता है। मेरे पापा ने सही किया, क्योंकि हमारे घर का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव था। हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। आज कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। आप ये देखिए, कोविड के दौर में जिसे पता ही नहीं कि कोई एक बीमारी नई पैदा हो गई और उससे लाखों लोगों की जान चली गई, तो ये कैसे चली गई? उसे हम बहुत बड़ी बीमारी कह रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा नाम दे देंगे तो उसके अंदर पैसा उतना ही ज़्यादा लगेगा। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ये बहुत छोटी बीमारी है और हर बीमारी का इलाज है। तो मुझे लगता है कि हमें कैंसर को सिर्फ एक बीमारी सोचनी चाहिए और सही समय पे एक सही इलाज अगर आपको मिलता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। और जो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं जितने भी, उनका क्या आपकी ज़िंदगी में रोल रहा है? देखिए, दोस्त वो होता है, एक साथी होता है जो आपकी हारी बीमारी में आपका साथ देता है। जी। जब मुझे बीमारी हुई तो उस वक्त जो साथ मिला वो मेरे दोस्तों का पहला था। उन्होंने मुझे कभी ये एहसास होने ही नहीं दिया कि मुझे कोई बीमारी है। उन्होंने मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं कमज़ोर हूँ। उन्होंने मुझे ये भी पता नहीं पड़ने दिया कि मुझे कैंसर है। उन्होंने मुझे सिर्फ लड़ने की क्षमता दी। उन्होंने कहा कि जयंत, ये सिर्फ बीमारी है और हम इससे लड़ सकते हैं। तुम कुछ भी करना है तुम्हें, हमें बताओ। उनके साथ दुख बांटने में, मेरी हम उम्र के लोग थे, उनके साथ दुख बांटने में, उनके साथ खेलने में, उनके साथ हर एक चीज़ साझा करने में जो मज़ा आया, मेरी जर्नी, मेरी पूरा जीवन जो अभी तक मैंने व्यतीत किया है, उसके अंदर उन्होंने 4 चाँद लगा दिए। और आज जितना सरलता से मैं जीता हूँ, इसका श्रेय मेरे दोस्तों को जाता है कि उन्होंने मुझे कभी झुकने दिया ही नहीं। हमेशा हाथ थाम के आगे रखा, कंधे से कंधा मिलाया और बोला कि जयंत, ये सिर्फ बीमारी है, जो करना है कर खुल के, हम तेरे साथ खड़े हैं। हमने आपके बारे में जितना भी जाना और जितना भी पढ़ा, एक चीज़ हमने पता करी कि आपको लिखने में भी बहुत रुचि है। तो ये रुचि कहाँ से जगी और आपने लिखना कब शुरू करा? जब ज़िंदगी में आपको लोग कह देते हैं कि आपका आज का दिन आखिरी है, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ होता है उसे लिखने की तमाम कोशिश करते हो। जी। 2013 में जब कैंसर हुआ तभी से ही मुझे ये इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि उस वक्त मुझे ये चीज़ पता हो गई थी कि नहीं, आपका दिन कभी भी आखिरी हो सकता है। तब से शुरुआत करी। पापा भी लिखते थे तो पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हॉस्पिटल में रहते थे तो जी। कुछ था नहीं ऐसा, तो लोगों को पढ़ना शुरू किया, बायोग्राफीज पढ़ी। और ये सब कुछ एक अंदर ही जुनून पैदा हो गया कि नहीं, जयंत जब तक है तो लोग जयंत को क्यों याद रखें, ये जयंत को लिखना चाहिए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, कुछ टूटा फूटा लिखना शुरू किया। फिर आज इतना टाइम हो गया तो वो निखरता गया और मैं अब खुद को लिखता हूँ, मैं एहसास लिखता हूँ, मैं शब्द नहीं लिखता।
मैं वो बहुत एहसास बढ़िया। लिखता हूँ जो लोगों के ज़िंदगी में चल रहा है, जो लोगों को जोड़ता है, मैं वो एहसास लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ एक पूरी धारणा बनी हुई है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये हमें लोगों को बताना चाहिए, हमें छुपाना नहीं चाहिए। हम दौड़ नहीं सकते हैं तो हमें चलना है, हम चल नहीं सकते तो हमें रेंगना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें ये याद होना चाहिए। तो वही है कि ज़िंदगी के खेल में आए हो तो तमाम कोशिश करोगे, ज़िंदगी के खेल में आए हो जी, तो बहुत बढ़िया। तमाम कोशिश करोगे, चाहे जी, पत्थर कितने भी हो, चमकते जो सितारे भी है, तुम भी चमक जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी को बता दूं, कैंसर एक ऐसा शब्द है, मतलब अगर किसी की भी ज़िंदगी में कैंसर आ जाए तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, एक भूचाल आ जाता है ज़िंदगी में, और वो सोचते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई। मगर 6 बार भी कैंसर होने के बाद आप नहीं रुके। आपने एक सिटी स्टार क्लब करके अपना एक क्लब चालू करा जिसमें आप लोगों की सहायता करते थे। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं किस तरीके से आपने वो शुरू करा और क्या काम है जो वो उसके बैनर तले करते हैं। हमने सभी ने सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सही बात। क्यों? क्योंकि मुझे जिस चीज़ की कमी लगी मेरे पूरी जर्नी में, सपोर्ट, कि आपके लिए आपके परिवार वाले खड़े हों, आपकी समाज खड़ा हो, जी। या वो लोग आपके साथ खड़े हों जो आपको आगे जीने के लिए एक कुछ प्रोत्साहन कर सके कि नहीं, जीवन इससे आगे है। 2016 की बात है, हम दोस्त बैठे थे, मुझे 2 बार कैंसर हो चुका था। जी। तो मुझे ये नहीं पता था कि कैंसर, तब भी मुझे नहीं पता था कि कैंसर क्या है। बट मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो लोग कहाँ जाएंगे। 5 दोस्तों ने शुरुआत करी थी, आज 350 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और हम सभी मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, उनको एक सपोर्ट देते हैं, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर हो या कैसा भी हो, कि नहीं, हम आपके साथ कोई ना खड़ा हो लेकिन जयंत कंदोई खड़ा है, जयंत कंदोई के तमाम साथी आपके साथ खड़े हैं, सिटी स्टार आपके साथ खड़ा है। तो यही एक सोच के साथ मैंने वो क्लब शुरू किया था कि नहीं, लोगों जी। को हमें जोड़ना है, हमें लोगों को ये बताना है कि नहीं, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, आप खुद के साथ हो। हमें ये बताने के लिए 5 साल लगे, और आज एक बहुत अच्छा क्लब हम लोग चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं जहाँ काफ़ी लोगों की मदद की जा रही है। और ये मुहिम मैं अपने जीवन काल में जब तक हूँ तब तक करूँगा। मेरा सपना है कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूँ, एक अस्पताल खोलूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए रहेगा, सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से आए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में दर्द देखा है कि पैसे कैसे खर्च होते हैं, मैंने वो दर्द देखा है कि जी। पैसे कहाँ लगते हैं, पैसे नहीं होते तो वो एहसास क्या होता है। जी। मुझे पता है कैंसर का इलाज लाखों करोड़ों रुपए में भी होता है, और हज़ारों में, और कुछ तमाम जगह फ्री भी होता है। तो मैं चाहता हूँ अगर फ्री होता है तो मैं क्यों ना दूँ। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं बहुत जल्द एक हॉस्पिटल खड़ा करूँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का इलाज करेगा लोगों के लिए। बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो आपकी कहानी है वो चर्चा में रही है। तो ये चर्चा में आपकी जो कहानी है इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, और जब आप चर्चा में आए तो आप एक किस तरीके से एक चेंज मेकर बन सकते हैं। देखिए, जब आपको ये पता पड़ा कि आपको 6ठी बार कैंसर हो गया है, तो आप तमाम कोशिश करते हो कि नहीं, बच जाऊं, क्योंकि इतनी बार कैंसर होना मुझे भी नहीं पता था कि एक प्रेरणा का सूत्र बन सकता है। मैं एक कैंसर जैसी बीमारी के लिए एक उस कम्युनिटी का एक ऐसा बंदा बन सकता हूँ कि जहाँ लोग मुझे, मेरी ज़िंदगी को देख के कुछ सीख लें। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक जीने का तरीका है, जीने का एक सवाल है कि आप अगर ज़िंदगी में आए तो आपने क्या किया। मैं बस वो सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि नहीं, मुझे जब भी जाना है, मुझे ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मुझे एक पत्रकार का फ़ोन आया, शायद मेरे हॉस्पिटल के कुछ लोगों ने उन्हें अप्रोच किया होगा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जब इलाज कराता था तो डांस करता था, उनसे बातें करता था और लिखता रहता था कि नहीं, कोई बात नहीं, ये हो गया,
तो उन्हें लगता था कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने एक पत्रकार को संपर्क किया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और जब मैं घर आया मेरी मानो दुनिया ही बदल गई। मेरे घर के बाहर आज भी पत्रकारों की लाइन रहती है। वो लोग सिर्फ एक सवाल करते हैं कि जयंत, तुमने कैंसर को लेके ऐसा क्या किया कि आज तुम्हारी लोग बात कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ करना चाहता हूँ कि लोग कैंसर के बारे में बात करें तो उसे नेगेटिव लेके बात ना करें, उसे पॉजिटिव लेके बात करें, उसे एक सिर्फ बीमारी समझ के बात करें। और मैं अपने जीवन काल में जब तक हूँ या मैं ना हूँ तो मैंने ऐसे तमाम लोग इकट्ठे कर लिए हैं, उनकी सोच ऐसी कर दी है कि हम एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे कि नहीं, कैंसर एक सिर्फ बीमारी है और ये बीमारी सही हो जाती है। क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं वो फॉरेन इलाज कराते हैं। मुझे मेरे भारत और भारत के अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वहाँ मैंने यहीं पे ट्रीटमेंट लिया है और यहीं पर सही हुआ हूँ। एक कॉमन मैन हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाहर फॉरेन जाके इलाज कराऊँ, लेकिन फिर भी सही हूँ। तो ये सब कुछ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी भी कैंसर का इलाज करा सकता है और 6 बार करा सकता है। किसी तरह की कि आपको डायरेक्टर्स ने कांटेक्ट करा हो कि आपके ऊपर हम पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, आपको जब आपकी स्टोरी कुछ बदलाव लाती है, आप एक इंस्पिरेशन बनते हैं, तो ऐसे बहुत से ऑफ़र आते हैं। हाँ, अगर कोई फ्यूचर के अंदर ऑफ़र होगा तो मैं ज़रूर अपनी कहानी से कुछ बदलना चाहूँगा। आपको लगता है कि आप जो जितना अभी कर रहे हैं वो काफ़ी है या बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है हमारे देश को? क्योंकि आपने बताया कि देश में लगभग 7 करोड़ कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो सिर्फ आप इकलौते नहीं है, ये आपकी कहानी नहीं है। आप उन 7 करोड़ लोगों की आवाज़ बन के हम लोगों के सामने बैठे हैं और हमें बता रहे हैं कि एक कैंसर पेशेंट जो होता है उसे किन दर्दों से, किन दुखों से गुजरना पड़ता है। देखिए, आज जितने भी पेशेंट्स हैं, जी हमने ये बात हमेशा सुनी है अपने बड़ों से कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। जी मैं एक बूंद हूँ, मैं उस पूरे घड़े का पानी नहीं हूँ, है ना। जी लेकिन मैं हर बूंद को इकट्ठा कर कर एक सैलाब, एक जन सैलाब लेकर आना चाहता हूँ। एक वो बाढ़ लाना चाहता हूँ कि चाहे कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी चीज़ हो, परेशानी कुछ दिनों तक होती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। सही बात। और ये चीज़ें, रिश्ते आपके आगे का भविष्य तय करती है कि आपको आगे क्या मिला है। मैं यही चाहूँगा कि इस बूंद से, इस घड़े से जी हम एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए कि नहीं, आपके साथ बहुत से लोग खड़े हैं और बहुत से नहीं तो जयंत कंदोई खड़ा है। ये हम सबको याद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इतना सब होने के बावजूद भी आप यहाँ पर बैठे हैं और लोगों की प्रेरणा बने हैं। मैं सवाल पूछना चाहूँगा जयंत कि 6 बार कैंसर ने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश करी, मगर आप हर बार जीते। तो क्या आपके मन में एक डर रहता है कि कैंसर आपकी ज़िंदगी में फिर आ सकता है? हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं, जी डर नहीं होता कि एक्सीडेंट हो जाएगा। जी हम रोड पर चलते हैं, उसी तरीके से हम लोग कुछ भी करते हैं, डर हमेशा बना रहता है। आज हम लोग कोविड के दौर में भी काम कर रहे हैं, डर है कि कोविड ना हो जाए। तो डर की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुझे अब डर से डर ही नहीं लगता। कैंसर होना ना होना ऊपर वाले का खेल है। जी मुझे अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करना, ये मेरा उस सवाल का जवाब है कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बस आगे बढ़ूंगा। और जब तक सांस है तब तक लड़ूंगा, चाहे 50 साल तक जीऊँ या 50 सेकंड तक। मैं अपनी हर ख्वाहिश उसी तरीके से पूरे करूंगा जिस तरीके से मैंने वो ख्वाब देखे हैं। तो जयंत, मैं मनोकामना करता हूँ और मैं गर्व से, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और आपकी निडरता की कहानी जो है सुनने का मौका मिला और एवाइन के जितने भी दर्शक हैं उनको ये कहानी सुनाने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवाइन पर आए। मैं चाहूँगा कि जी नीलेश, मुझे आपके साथ बात करके, अपनी बात को यहाँ रख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एवाइन की टीम एंड मासूम भैया, जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आप यहाँ आएँ और बात करिए, अपने लोगों से मिलिए। जी क्योंकि ऐसी सोच, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि वो आपको सीधा जनता से मिलाते हैं।
मेरी एक मुहिम है, जहां अभी कैंसर डे आने वाला है 4 फरवरी को। जितने भी तमाम इस वीडियो को, इस बातों को सुन पा रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मुहिम ला रहा हूँ जहाँ उनको डॉक्टर का ओपिनियन या फिर तमाम कैंसर से जुड़ी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, मैं अपनी तरफ से वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराऊंगा। और उनको अगर मदद की ज़रूरत है तो एक केयर गिवर, यानी जिससे वो बात करके अपने मन की बात उसे बता सके कि कैंसर में अभी ये चल रहा है, ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और 4 तारीख को हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके उसमें कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहां मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कैंसर पेशेंट्स, हमारी कम्युनिटी एक है और आपके लिए मैं खड़ा हूं। ये सब कुछ चीज़ें आप बाकी नीचे जो जुड़ी जानकारी है वहाँ देख सकते हैं। मेरा नंबर 7737976731 पे आपको मिल जाएगा। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ को लेके ज़रूरत हो कैंसर के अंदर, मैं आपके लिए खड़ा हूँ हमेशा। शुक्रिया एवान एंड नीलेश फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में जितने भी सपने हैं और आप जितनी मदद लोगों की करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत अच्छे से सफल हों। सभी दर्शकों का ये इंटरव्यू देखने के लिए शुक्रिया। जुड़े रहिए एवान से। वंदे मातरम। वंदे मातरम।